नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यक्षिता मेहरा। बॉलीवुड के भाईजान उर्फ सलमान खान की वो फिल्म आ चुकी है जिसका दर्शकों को काफी वक्त से इंतजार था। तो बिना देर किए बताते हैं कैसी रही ये फिल्म। फिल्म का नाम है अंतिम द फाइनल ट्रूथ। सलमान खान के पिता सलीम खान ने जावेद अख्तर के साथ मिलकर एंग्री यंग मैन का किरदार गढ़ा था, जिसे निभाकर अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए थे। वही किरदार सलमान द्वारा प्रोड्यूस फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ में नजर आता है। ये फिल्म मराठी फिल्म मुलशी पैटर्न पर आधारित है, जिसे थोड़े बदलाव के साथ बनाया गया है। महेश वी मांजरेकर ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और स्क्रीन प्ले लिखा है अभिजीत देशपांडे और सिद्धार्थ साल्वी ने। 2 घंटा 22 मिनट की फिल्म है और वन टाइम वॉच में फुल एंटरटेनमेंट करती है। देखिए, लास्ट 2 सालों से दिल्ली और देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, जिसकी चर्चा देश भर में है। हाल ही में सरकार ने कृषि बिल वापस लेने की बात बोली है। आप सोच रहे होंगे कि फिल्म के रिव्यू में किसान आंदोलन का जिक्र क्यों? तो जिक्र इसलिए क्योंकि इस फिल्म में किसानों की दुर्दशा को बैकड्रॉप में दिखाया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और भ्रष्ट राजनेता किस तरह से भूमि को हथियाने का खेल खेलते हैं और वर्षों बीतने के बावजूद किसानों की हालत जस की तस है। मूल मराठी फिल्म मुलशी पैटर्न में अपनी जमीन खोकर दयनीय होते किसान और उसके शहरों की तरफ पलायन की समस्या दिखाई गई है और वो बॉक्स ऑफिस पर एक कामयाब फिल्म थी। बीते 1 दशक में महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का एक लंबा इतिहास रहा है। मुलशी पैटर्न की तर्ज पर अंतिम भी मुलशी के किसान सखाराम या दत्ता भाऊ यानी सचिन खेडेकर से शुरू होती है। कभी महाराष्ट्र केसरी रहे इस पहलवान किसान ने मजबूरी में अपनी जमीन खेत बिल्डर को बेचे और उसका चौकीदार होकर रह गया। उसके जैसे ही ऐसे हजारों किसान हैं जिनकी जिंदगी नरक बन गई है। फिल्म में राहुल पाटिल यानी आयुष शर्मा एक किसान सखाराम यानी सचिन खेडेकर का बेटा होता है। उसका पिता असल में एक मजबूर पिता है, क्योंकि उसकी जमीन पर धोखे से ठेकेदारों ने कब्जा किया हुआ है। उसका पिता सखाराम अब उसी जमीन की रखवाली कर रहा है जो कभी उसकी हुआ करती थी। उसे नौकरी से भी उसे धक्के देकर निकाल दिया जाता है, तो वह अपने परिवार के साथ पुणे की सब्जी मंडी में हमाली करता है। बेटे राहुल से यह सब बर्दाश्त नहीं होता और वह गलत रास्ते से ही सही लेकिन तय करता है कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और सबसे बदला लेगा। राहुल अपने पिता की सच्चाई और मेहनत की राह पर चलने से खुश नहीं है। पुणे जाकर वह भाईगिरी करता है और देखते ही देखते उसके पास दौलत का ढेर लग जाता है। राहुल एक बड़ा गैंगस्टर तो बन जाता है, लेकिन उसे अपने पिता का प्यार और इज्जत नहीं मिलती। इसकी वजह से वह कभी लाइफ में खुश नहीं रह पाता। बुराई की राह पर चलने के कारण उसके माता पिता, बहन और प्रेमिका साथ छोड़ देते हैं और वह सब कुछ पाकर भी अकेला हो जाता है। उसके बाद राहुल की बहन अपने भाई के शक्तिशाली होने के बावजूद घरों में काम करती है। राहुल की प्रेमिका मंदा यानी महिमा मकवाना का रोल छोटा है, लेकिन उसे कुछ अच्छे सीन मिले हैं जिससे फिल्म में उसकी प्रेजेंस महसूस होती है। फिल्म में सलमान खान सरदार बने हैं, जिन्होंने राजवीर सिंह नाम के एक पुलिस ऑफिसर का रोल अदा किया है। यह पुलिस ऑफिसर बेहद ईमानदार है, लेकिन कानून ने उसके हाथ बांध रखे, इसलिए चाहकर भी वह कुछ नहीं कर पाते। वह राहुल को कई बार समझाते हैं कि अगर वह गुंडागर्दी की राह पर चलेगा तो उसका अंतिम परिणाम बहुत बुरा होगा। राहुल को जब यह बात समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सलमान खान का किरदार भी फिल्म में बेहद महत्वपूर्ण है, जो महाभारत के कृष्ण की तरह इस गैंग वॉर को संचालित करता है और बिना कुछ किए ही बहुत कुछ कर जाता है। सलमान और आयुष के बीच टकराव वाले सीन में अच्छी डायलॉग बाजी है। फिल्म का पहला हाफ तेज गति से दौड़ता है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी सी स्लो फील देती है। कहानी में टर्न और ट्विस्ट देकर ड्रामे में दर्शकों की रुचि बनी रहती है और वैसे भी सलमान खान का अपना ऑडियंस ही इतना है कि फिल्म तो हिट है बॉस। राहुल का नेगेटिव किरदार होने के बावजूद भी वो दर्शकों की हमदर्दी जीत लेता है। कहानी अगर देखी जाए तो ऐसे कॉन्सेप्ट पर बहुत सी फिल्में पहले भी आई हैं जिसमें कोई युवा भटक जाता है,
और गैंगस्टर बन जाता है और कानून को हाथ में लेकर फंस जाता है। बाकी की फिल्म आपको देखनी है या नहीं, ये तो आप ही डिसाइड करें। वैसे फिल्म में खूब एक्शन के साथ साथ एक लव स्टोरी भी है, लेकिन फिल्म ट्रेजेडी वाली फिल्म वाला ज्यादा फील देती है। वैसे फिल्म में आयुष पर पूरा फोकस है, और हो भी क्यों ना, आखिर वो सलमान खान के जीजा जो है। लेकिन आपको बता दूं कि डेब्यू फिल्म लव यात्री 2018 के मुकाबले आयुष यहाँ थोड़े मंजे हुए नजर आए हैं। उनका लुक भी निखरा है और इस बार उन्होंने एक्टिंग में दम भी दिखाया है। राहुल के किरदार को जो ऊर्जा और पागलपन चाहिए था वो उन्होंने दिया है। उन्होंने अपनी बॉडी पर भी बहुत मेहनत की है और शर्टलेस होकर शर्टलेस सलमान के साथ फाइट भी की है। सलमान खान ने भी अपनी रूटीन स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी के अलावा काफी शांत और गंभीर अंदाज को अपनाया है और वो सच में दमदार लग रहे हैं। फिल्म में बाकी एक्टर्स ने भी पूरी मेहनत की है, जो फिल्म की सही पैकेजिंग के लिए सबसे अहम है। वरुण धवन और वलूचा डिसूजा भी एक एक गाने में दिखाई दिए हैं। टेक्निकली फिल्म काफी अच्छी है और सॉन्ग्स और म्यूजिक ऑलमोस्ट ठीक है। लोकल पॉलिटिक्स, गुंडों के गैंग वॉर, बाप बेटे की इमोशन और हीरो हीरोइन का थोड़ा इश्क, कुल मिलाकर ठीक ठाक फिल्म हम इसको कह सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।